आज हम 3600 प्रजातियों के सांपों के बारे में जानते हैं, लेकिन केवल किंग कोबरा को ही अपनी तरह का अजीबोगरीब सांप माना जा सकता है। ऐसा क्यों है? आइए पता लगाते हैं। किंग कोबरा वास्तव में सांपों की एक अनोखी प्रजाति है। जबकि ज्यादातर सांप स्तनधारियों, कीड़ों, छिपकलियों, मेंढकों या मछलियों का शिकार करते हैं, इस सांप ने सबसे अजीब और डरावना आहार चुना है। यह अपने ही जैसे सांपों को खाता है और इसे शिकार के लिए ऐसे कुछ भी चुनने की जरूरत नहीं होती जो रेंगकर भागने का समय न पाए। अगर कोई सांप तेज है तो यह उसे खा जाएगा। और यहाँ तेज का मतलब वाकई बहुत तेज है। कोबरा जमीन पर लगभग 3 मील प्रति घंटे की गति से चलता है और यह तैरने में भी अच्छा है। इसकी शिकार शैली का उदाहरण देखें। एक सुंदर रैट स्नेक इसका शिकार बनता है। यह सांप काले और पीले रंग के चमकीले तराजुओं वाला होता है। देखिए, कोबरा अपने शिकार को मानो सम्मोहित कर देता है और फिर तेजी से हमला करता है। कुछ सेकंड में ही बेचारा रैट स्नेक अपना प्रतिरोध छोड़ देता है। अब बस इसे निगलने की बारी है। कोबरा इसे बिना चबाए एक ही बार में निगल लेता है। अपने लचीले जबड़ों के कारण यह अपनी सिर के आकार से कई गुना बड़े प्राणी को भी खा सकता है। किंग कोबरा बिना पलक झपकाए इसे निगल लेगा। रुको, क्या सांप पलक भी झपकाते हैं? अब किंग कोबरा के मेन्यू में दूसरा आइटम है ब्लैक रैट स्नेक। यह पतला, थोड़ा ग्रे रंग का होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोबरा इसे भी खा जाएगा, धीरे धीरे और पूरे आनंद के साथ, यहाँ तक कि जहर के असर का इंतजार भी नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि शिकार लगातार फड़फड़ा रहा है, लेकिन कोबरा ने उसे निगलना शुरू कर दिया है। वह इसे जिंदा ही खा रहा है। किंग कोबरा से बच पाना नामुमकिन है। अगर यह शिकार पर निकला है तो यह उसे कहीं भी ढूंढ निकालेगा, चाहे वह जमीन के अंदर क्यों न छिपा हो। देखिए, एक कोबरा सुराख में घुसकर एक स्पेक्टेकल स्नेक को पकड़ रहा है। इसे कैसे पता चला कि वहाँ कोई है? यह सांप वाकई एक अविश्वसनीय और डरावना शिकारी है। वैसे स्पेक्टेकल स्नेक भी एक खतरनाक विषैला सांप है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इसके सूखे जहर का 1 ग्राम 140 मध्यम आकार के कुत्तों को मार सकता है। लेकिन किंग कोबरा को इसकी परवाह नहीं। अब हमने जान लिया कि इससे जमीन के नीचे बचा नहीं जा सकता। क्या पानी में शरण ली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, किंग कोबरा थोड़ी दूरी तक तैरने में भी माहिर है और यह निश्चित रूप से पानी में जाकर एक और स्पेक्टेकल स्नेक को पकड़ लेगा। कोबरा हमेशा वही पाता है जो वह चाहता है। क्या कहा जाए, यहाँ तक कि हाथी भी इन सांपों से डरते हैं। और यह मत सोचिए कि दुनिया में कोई भी चीज, यहाँ तक कि मासूम चूहे भी किंग कोबरा को डराते हैं। हाथी चूहों को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वे छोटे और तेज होते हैं। लेकिन किंग कोबरा की बात अलग है। असल में इनके काटने से एक वयस्क हाथी की मौत हो सकती है और मुझे लगता है कि हाथी यह बात जानते हैं। और कौन ऐसा प्राणी सामना करना चाहेगा जो बिना पसीना बहाए आपको मार सकता है? लेकिन किंग कोबरा इतने खतरनाक क्यों हैं? असल में प्रकृति ने एक दिन तय किया कि एक ऐसी प्रजाति बनाई जाए जो बाकी सभी को डराए। इसे समझने के लिए हमें कुछ बातें साफ करनी होंगी। हमारी पृथ्वी पर कई ऐसी प्रजातियां हैं जो जहर के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। इनमें नेवले शामिल हैं। हमने इनके बारे में एक पहले के वीडियो में बात की थी। कुछ हेजहॉग्स, स्कंक्स, पॉसम्स और बेशक हनी बैजर्स, क्योंकि ये सभी सांपों का शिकार करते हैं। विकास की प्रक्रिया में इन्होंने घातक काटने के अनुकूल खुद को ढाल लिया है। कुछ जैसे हेजहॉग्स में यह प्रतिरोध कम होता है,
जबकि हनी बैजर्स जानवरों की दुनिया के असली राक्षस हैं, जो किसी भी सांप को तुरंत मारने और खाने में सक्षम लगते हैं। इसके अलावा कम स्पष्ट उदाहरण भी हैं। उदाहरण के लिए कुछ समुद्री सांप के काटने के प्रति प्रतिरोधी होते हैं और कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में गॉफ्स वाइपर सांप के काटने को सहन कर सकते हैं। प्रकृति ने किंग कोबरा को भी कुछ तोहफे दिए हैं। इनका जहर दुनिया का सबसे खतरनाक जहर नहीं माना जाता और किंग कोबरा ज्यादा जहरीला बनने में भी सफल नहीं हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जहरीले सांपों के साथ हथियारों की दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। असल में पृथ्वी का सबसे खतरनाक सांप बनने के लिए यह पर्याप्त है कि आप ज्यादा न्यूरोटॉक्सिन बना सकें। किंग कोबरा इतना जहर पैदा कर सकते हैं कि उनका एक काटना 20 लोगों को कुछ ही मिनटों में या एक हाथी को मारने के लिए काफी है। लेकिन कुछ घंटों के भीतर किंग कोबरा का जहर मस्तिष्क के श्वसन केंद्रों पर प्रभाव डालता है, जिससे सांस रुक जाती है और दिल की धड़कन बंद हो जाती है। मैंने पहले उन प्रजातियों का जिक्र किया था जो जहर के प्रति प्रतिरोधी हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन किंग कोबरा भी जहर के प्रति प्रतिरोधी हैं। दुनिया के सबसे बड़े विषैले सांप के रूप में यह उन जहरीले सांपों के जहर से पूरी तरह प्रतिरोधी है, जिन पर यह अपना आहार निर्भर करता है। तो हमारे पास क्या है? एक विशाल जहरीला सांप जो जहर के प्रति प्रतिरोधी भी है। यह किसी के बुरे सपने जैसा लगता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किंग कोबरा असली शिकार मशीनें हैं। हालांकि शुक्र है कि वे इंसानों या हाथियों का शिकार नहीं करते। मुझे लगता है कि किंग कोबरा किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि जन्म के तुरंत बाद। हाँ, आपने सही समझा। इन सांपों को अपनी प्रजाति के अन्य सांपों को मारने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर उन्हें भूख लगी है तो वे भोजन ढूंढ ही लेंगे। ओह, वह क्या है? एक स्नैक? लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार कोई सांप भाग्यशाली हो। यहाँ तक कि अगर वह किंग कोबरा हो। यहाँ एक ऐसा किंग कोबरा है जिसकी किस्मत खराब है। यह अभी पैदा हुआ था और तुरंत ही एक खारे पानी के मगरमच्छ का शिकार बन गया। क्या किंग कोबरा के साथ इलाके में रहने वाले दूसरे जानवरों का क्या? मैं नेवले, बंदरों या पक्षियों की बात नहीं करूंगा। आइए बात करते हैं असली खतरनाक शिकारी की, बंगाल टाइगर। यह वाकई सम्मान का पात्र है, लेकिन किंग कोबरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पर बड़े शिकारी बिल्ली प्रजाति के ये सांपों से दूर रहने की कोशिश करते हैं ताकि उनके जानलेवा काटने से बच सकें। हालांकि एक ऐसा मामला दर्ज है जिसमें एक किंग कोबरा को एक मृत बाघ के पेट में पाया गया था। अंदाजा लगाइए बाघ की मौत किससे हुई थी? हाँ, जहर से। फिलीपींस कोबरा उन जहरीले सांपों में से एक है जो फिलीपींस में पाए जाते हैं और किंग कोबरा के लिए यह डरावना है क्योंकि यह इसके आहार का हिस्सा है। अगर आप अचानक इन दोनों सांपों को लड़ते देखें तो आप जानते हैं कि किस पर दाव लगाना है। कोमोडो ड्रैगन आज के समय का असली ड्रैगन है और संभवतः जहरीला भी। ये आमतौर पर किंग कोबरा से नहीं मिलते, लेकिन अगर ऐसा सामना हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि सांप इसकी मोटी त्वचा को काटने की ताकत रखता होगा। अब बात करें यूरेशियन ब्राउन बियर की। यहाँ कोई संभावना नहीं है। यह हाथी से छोटा है, इसलिए अगर इसने किंग कोबरा को नाराज कर दिया तो एक काटने के बाद ही इसकी मौत हो सकती है। मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं, अगर दो किंग कोबरा आपस में लड़ने लगे तो क्या होगा? वैज्ञानिकों को पता है कि कभी कभी मादा नर को मार देती है अगर मिलन की प्रक्रिया उसकी योजना के अनुसार न हो, और कभी कभी नर मादा को मार देता है। लेकिन असली सांपों की लड़ाई भी होती है। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं होती, बल्कि सांपों के आचार संहिता के अनुसार एक द्वंद्व होता है।
एक निश्चित उम्र में नर किंग कोबरा जोड़ी खोजने के लिए घूमने लगते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें नियम समझाने वाला कौन है? सांप ज्यादा बातूनी नहीं होते। हालांकि सांपों की दुनिया में किंग कोबरा का एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी है जो ताकत में इसकी बराबरी कर सकता है, और वह है अजगर पायथन। हाँ, इनके टकराव कुछ ऐसे ही होते हैं। अंदाजा लगाइए कौन जीतेगा। ऐसा लगता है कि सब कुछ गति पर निर्भर करता है। अगर किंग कोबरा अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर काटने में सफल हो जाता है तो उसकी मौत तय है, लेकिन अजगर भी तुरंत किंग कोबरा को अपने अंतिम आलिंगन में जकड़ सकता है। कोई हैरानी की बात नहीं है। शोध के अनुसार औसत अजगर अपने शिकार पर लगभग 300 मिलीमीटर मरकरी, लगभग 6 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव डालता है। यह सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन अजगर को अपने शिकार को पूरी तरह से दबाने की जरूरत नहीं होती। वह केवल इतना दबाता है कि उसके आंतरिक अंगों को अपूरणीय क्षति हो सके, और यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। फिर भी अजगर के कारण किंग कोबरा की आबादी तेजी से नहीं घट रही है। वे बंदर नहीं हैं जो दूसरी प्रजातियों को नष्ट कर दें। लेकिन 1935 से 2010 तक किंग कोबरा की संख्या में 30% की गिरावट आई। क्या इसका कारण है? जी हाँ, वनों की कटाई इसका कारण है। किंग कोबरा घने पेड़ों वाले स्थानों में रहना पसंद करते हैं, और जब पेड़ कम हो जाते हैं तो ये सांप नया घर ढूंढने लगते हैं। और आप जानते हैं कि ये कहाँ चले आते हैं? इंसानों के पास। हालांकि किंग कोबरा आमतौर पर इंसानों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। हम उनके आहार का हिस्सा नहीं हैं, और इसके अलावा हम उनके लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन हाल ही में इन सांपों से अप्रिय मुठभेड़ें अधिक होने लगी हैं। वैसे वैज्ञानिकों को यह नहीं पता कि दुनिया में किंग कोबरा कितने हैं। लेकिन अगर वनों की कटाई जारी रही तो हमें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा, और शायद हमें इन सांपों को उतना करीब से जानने का मौका मिलेगा जितना हम चाहेंगे भी नहीं। मैं पूरी मानवता के लिए नहीं कह सकता, लेकिन मैं किंग कोबरा से जितना दूर रहूं उतना बेहतर होगा, शायद किसी और महाद्वीप पर। लेकिन फिर भी एक जगह है जहां इन सांपों को न केवल पसंद किया जाता है बल्कि जानबूझकर पाला भी जाता है। स्वागत है थाईलैंड के सांप गांव में। यहाँ के ग्रामीण दशकों से किंग कोबरा पालते और उनका प्रशिक्षण करते आ रहे हैं। वे यह पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए करते हैं जो बड़ी संख्या में इन असामान्य पालतू जानवरों को देखने आते हैं। हालांकि हाल ही में इन पालतुओं के लिए भोजन जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है, और आप पहले से जानते हैं क्यों। लेकिन इससे स्थानीय लोग एक अजीबोगरीब मनोरंजन से नहीं रुकते, किंग कोबरा के साथ बॉक्सिंग। कोई इस तरह की बात सोच भी कैसे सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस गांव के लगभग हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ खोया है। यह शर्म की बात है, लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक सांप को हराने की कीमत ज्यादा बड़ी नहीं है। बस सावधानी रखें और